नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 8वीं क्लास के छात्रों के लिए हिंदी का जो द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है ना, आपके सरकारी स्कूल में 16 दिसंबर के दिन हिंदी का पेपर है। लेकिन शुरुआत होने वाला है द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा का 15 दिसंबर से। और हिंदी का जो आपका पेपर होगा वो 16 दिसंबर को होगा। 2 घंटा आपको समय मिलेगा, ठीक है ना। और ये 50 नंबर का एग्जाम होगा। और हूँ बहू मैं वही बता रहा हूँ जो आपके पेपर में आने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा मैं जो जो बताता हूँ सेम टू सेम वही पेपर में आ ही जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो में हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। ऐसे पेपर आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर छात्र या छात्रा, लड़का हो या लड़की, अपना यहाँ पर पूरा कंप्लीट फुल नाम लिखना है ना, फुल नाम लिखना। यहाँ पर वर्ग क्रमांक यानी कि रोल नंबर लिख देना। यहाँ पर अपने अपने विद्यालय का नाम आप लोग लिख दीजिएगा, हिंदी में अच्छा से लिखिएगा। और यहाँ पर अपने प्रखंड का नाम लिख दीजिएगा, और अपने संकुल का नाम लिख दीजिएगा, और अपने जिला का नाम लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों नीचे में कुछ भी बोलेगा लिखने के लिए आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे कुछ भी बोलेगा लिखने के लिए आप लोगों को नहीं लिखना है, ठीक है ना। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने जिला का नाम बता देना। देखना चाहता हूँ किसका जिला पावरफुल है, तो कमेंट बॉक्स में जिला का नाम बता दीजिएगा। और अभी संस्कृत और मैथ का वीडियो अपलोड करने वाले हैं, ठीक है ना। सब कोई फेक बताता है, मैं बताता हूँ पेपर में लड़ने वाला। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर पूछेगा ये सब लिखने के लिए, तो ये सब आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। ये एग्जामिनर लिखेंगे, ठीक है। जो कॉपी चेक करने वाले होंगे वो सब लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। दोस्तों एक और हम आपको बात बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हम आप सबको अगला भी पेपर दे सकें, ठीक है ना। एकदम सही वाला, रियल वाला। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है ना। तो पहला है कौन नंबर दोस्तों, बदलू के मकान के सामने पुराना नीम का वृक्ष लगा था, तो नीम हो जाएगा, ठीक है। और अगला है पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, तो डाकिए पर हम लोग टिक लगा कर यहाँ पर डाकिए हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों इसका तीसरा नंबर है 5 मित्रों के तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले, तो 4 हो जाएगा। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते चले जहाँ चले, तो धूल हो जाएगा, ठीक है। और अगला है अंगा नंबर, बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था, तो सीधा हम लोग टिक लगा देंगे और सीधा यहाँ पर लिख देंगे। तो ये 5 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अगला देखिए टिक मारने वाला क्वेश्चन से कि दिए गए कथन में सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेने को विनिमय कहते हैं। हाँ, विनिमय वस्तु प्रणाली किसे कहते हैं, तो वस्तु से अदला बदली करना। यदि आपके पास गेहूं है, मेरे पास चावल है, और आपको गेहूं की ज़रूरत है, मेरे को चावल की ज़रूरत है, तो हम लोग अदला बदली कर लेंगे, उसी को विनिमय कहते हैं, ठीक है। और अगला है एक पुलिया के ऊपर टायर फिश करके बैठ गया, ठीक है ना। और इसमें थोड़ा सा हमको डाउट हो रहा है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। सौरभ का अर्थ दिलासा देना होता है, नहीं, गलत हो जाएगा, है ना। और अगला है 2 शब्दों के मिलने से संधि बनता है, हाँ हाँ बिल्कुल बनता है, ये सही हो जाएगा। दिन रात में द्वंद्व समास का उदाहरण है, हाँ हाँ ये बिल्कुल है, क्योंकि दिन रात में योजक चिन्ह लगा हुआ है बीचवा में माइनस जैसा, उसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं, इसलिए वही पहचान होता है द्वंद्व समास का। तो द्वंद्व समास ही हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों देखिएगा तीसरा नंबर, मिलान करने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्तंभ अ का मिलान स्तंभ बी से कीजिए, सही सही, ठीक है ना। तो आइए सही सही मिलान आपको करा देते हैं। स्तंभ अ हो गया, ये स्तंभ आपका ब हो गया, ठीक है। देख लीजिए बैकरी का अर्थ दोस्तों दुश्मन हो जाएगा, ठीक है ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना, तीसरा नंबर। सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होता है, दुर्भाग्य हो जाएगा। आँख का पर्यायचित शब्द लोचन हो जाएगा। जिसके हृदय में दया नहीं वो निर्दय हो जाएगा। आसान है बहुत ही, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। तो ये हम लोग पाँचों का हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हमने आपको इसको टिक लगा दिया, ठीक है। कौन मैसेज कर रहा है जी, मैसेज वाले को ना एकदम ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देखिएगा ध्यान से, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों चौथा नंबर आप सभी का क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लगभग 20 शब्दों में आपको उत्तर देना है, ठीक है ना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लगभग आपको 20 शब्दों में उत्तर देना है। कौन नंबर, जनार्दन अक्सर बदलू के पास क्यों जाता था, तो लाख की रंग बिरंगी गोलियां लेने जाता था दोस्तों। जनार्दन अक्सर बदलू के पास लाख की रंग बिरंगी गोलियां लेने जाता था। अगला है बस एकाएक क्यों रुक गई, इंजन चलते चलते खराब हो गई थी इसलिए
इसलिए बस रुक गई दोस्तों। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों तीसरा नंबर यानी कि गौ नंबर, दीवानों की हंसती कविता के कवि का नाम बताइए। दीवानों की हंसती कविता के कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा। और घ नंबर है, एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है। तो एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी सुगंध और प्रेम भेजती है दोस्तों, ठीक है ना। अगला है अंग नंबर, दशरथ माझी के जीवन सांगिनी का क्या नाम था, यानी कि दशरथ माझी के पत्नी का नाम क्या था। तो दशरथ माझी के जीवन सांगिनी का नाम था फल्गुनी देवी। फल्गुनी देवी था दोस्तों, ठीक है ना, फल्गुनी देवी, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा अंग नंबर कंप्लीट हो गया। अब आइए हम आपको पांचवा नंबर बताते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग 50 शब्द में उत्तर देना है। तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं, उक्त उदाहरण के कबीर का क्या कहना चाहते हैं। या फिर मसूनी युग के बदले के जीवन में क्या बदलाव आया। तो हम लिखेंगे दोस्तों क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर अब देखिए कबीर वाला पहले लिखेंगे कौन नंबर है ना। कबीर दास उक्त उदाहरण से कहना चाहते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति का असली महत्व उसके आंतरिक गुणों और उपयोगिता में होता है, न कि उसके बाहरी दिखावे में। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा ख नंबर। ख नंबर है, लोगों ने 5 मित्रों को क्या सलाह दी, अथवा पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ को कौन कौन पढ़ पाते थे। तो पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ जैसे प्राकृतिक तत्व पढ़ पाते थे दोस्तों। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला दोस्तों हमारा है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है अकेला 10 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लगभग 100 शब्दों में आपको उत्तर देना है। कबीर के किसी एक दोहे का अर्थ लिखे। दीवानों की हंसती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो दीवानों की हंसती कविता में सबसे अच्छी बात हमें कविता का जीवन के प्रति खुशनुमा और मस्त नज़रिया लगी, जिसमें वे हर परिस्थिति में खुश रहने और दूसरों को भी खुश देखना चाहते हैं। उन्हें सुख और दुख दोनों को समान भाव से जीना पसंद है और वे अपने अस्तित्व के बारे में घमंड कभी नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यदि आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हो कि सर इसका PDF हमें दे दीजिए, या फिर इसके अलावा अगर आप लोग संस्कृत हो गया है ना, मैथ हो गया और बाकी सब्जेक्ट अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हो उसका क्वेश्चन पेपर, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अपने अपने मोबाइल में आप लोग गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा और ये जो सर्च वाला ऑप्शन है इसमें आइएगा, सर्च में लिखिएगा स्टडी प्लस, सर्च में लिखिएगा स्टडी प्लस। तो जैसे आप लोग सर्च में लिखिएगा स्टडी प्लस ना, तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो स्टडी प्लस जैसे सर्च करिएगा तो यहाँ पर हिंदी में स्टडी प्लस लिखा हुआ मिलेगा, इसी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर एक आंसर की का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, तो आंसर की वाले पर आपको क्लिक कर देना है। ऐड को बंद कर दीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कहाँ लिखा गया है ना, आप लोगों का है 8वीं क्लास का, यहाँ पर नीचे होगा, नीचे देखिएगा, देखिए देखो ये 8वीं क्लास का सामाजिक विज्ञान लिखा है ना, इसी पर आप क्लिक कर दीजिएगा ना, तो सारा यहाँ पर नीचे आ जाएगा। नीचे आइएगा ना तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सारा सब्जेक्ट का, देखिए यहाँ पर ये आपको सारा सब्जेक्ट का ये मिल जाएगा, ठीक है ना।